आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बकरीद पर छिड़े सियासी बवाल की। जी हां, महाराष्ट्र में बकरीद के दौरान बकरों की कुर्बानी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी नेता और बजरंग दल ने बकरों की कुर्बानी पर सवाल उठाया है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने मुस्लिमों से बकरीद के दौरान वर्चुअल कुर्बानी करने की सलाह दी है। नितेश राणे ने कहा कि जब होली दिवाली इको फ्रेंडली हो सकती है तो फिर बकरीद क्यों नहीं। नितेश राणे के बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने पलटवार किया है। अबू आजमी का कहना है कि बकरीद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने बकरीद के मौके पर दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर ऐतराज जताया। हिंदू संगठनों का कहना है कि कुर्बानी के दिन गौवंश की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, साथ ही निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे भी मुस्लिम समाज को वर्चुअली कुर्बानी की सलाह दे रहे हैं। कोई भी हमारा जब हिंदू त्योहार आता है, होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। जब भी हमारे दिवाली आते हैं तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरनमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो, क्यों नहीं बोलते ऐसे? क्यों नहीं पूरा मुस्लिम समाज साथ में आके ऐसा सोचता है कि चलो हमारे इस त्योहार के वजह से इतने सब बकरियों को काटा जाता है, चलो हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी बनाते हैं। कहाँ गए वो पशु प्रेमी जो हमको हिंदुओं को ही जब सब एडवाइस देने वाले, कहाँ गए वो? जो नियम हिंदू त्योहारों को लगाया जाता है फिर वही नियम अभी बकरी ईद के टाइम क्यों लगाया नहीं जाता है? तभी इनको बकरी काटने का परमिशन क्यों देना चाहिए? हम भी जब हिंदुओं को किसी भी तरीके का नियम लगाया जाता है, हमको बोला जाता है ड्राई होली मनाओ, रंग इस्तेमाल मत करो, हम ड्राई होली खेलते हैं। पटाखे मत बजाओ 10 बजे के बाद, तो हम पटाखे नहीं बजाते। तो फिर अगर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान के अनुसार हम सब चल रहे हैं, शरिया के अनुसार नहीं चल रहे कानून के हिसाब से, तो जो नियम हिंदू पालते हैं, हिंदू फॉलो करते हैं, वही नियम मुस्लिम समाज क्यों फॉलो नहीं करता? अब बकरीद पर बयान बीजेपी की तरफ से आया तो उस पर समाजवादी पार्टी का पलटवार करना लाजमी है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अबू आजमी ने कहा कि बकरीद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए। सरकार में मंत्री हैं नितेश राणे, उनका बयान आता है कि वर्चुअली मुस्लिम समुदाय बनाए, ये बड़ा अलग तरीके का बयान नजर आता है। अरे वो क्या, वो कौन होता है? वो तो उस बेचारे का आपने नाम ले लिया, उसको मिल गई, उसको यही चाहते हैं वो कि ओछी राजनीति और हमको शोहरत मिल जाए। जिनकी मिनिस्ट्री में वो मंत्री हैं, वो जो चीफ मिनिस्टर कहेंगे वो बात मानी जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी। ये क्या महाराष्ट्र एक अलग दुनिया में पैदा हुआ है क्या? महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान बकरीद पे कुर्बानी करता है, तो इनके बोलने से क्या होता है? सरकार से बातचीत पॉजिटिव रही, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि मुस्लिम समुदाय को ये बात समझनी चाहिए और जीव हत्या बंद करनी चाहिए। वो कौन है बोलने वाले? उनको क्या लेना देना है जीव हत्या? मैं उनसे पूछूं कि मंदिरों में चढ़ावा होता है तो वो क्या बंद होना चाहिए क्या? आप जाकर कहते हैं मंदिर वाले मारेंगे आपको, जो उनका वो है। ये सब इस देश में चलता है। बहुत सारे लोग मटन खाते हैं कि नहीं खाते, जिसको नहीं खाना नहीं खाए, जो खाना वो खा रहा है। लेकिन भगवान ने मना नहीं किया है। अगर भगवान मना करना होता ना तो ये दांत जो है ना भगवान न खाने वाले को नहीं देता। भगवान ने गाय को दांत नहीं दिया है, बकरी को नहीं दिया है, शेर को दिया है, इंसान को दिया है। इंसान गोश्त खा सकता है, भगवान की तरफ से अलाउ है। लेकिन जो लोग करते हैं ना, ये सिर्फ ओछी राजनीति के लिए नफरत और मुसलमानों के साथ अलग तरह का व्यवहार करके उनको परेशान करके ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। देवेंद्र शास्त्री साहब कहिए अपना काम करें, अपना धर्म चलाएं, हम आपको बधाई देते हैं, लेकिन मुसलमानों के त्योहारों में इंटरफियर मत कीजिए, अच्छी बात नहीं। बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, उनकी अपील है कि महाराष्ट्र में गौ हत्या के भी डर हैं, तो मुस्लिम समुदाय से आप क्या अपील करेंगे? नहीं, मैं तो चिल्ला कर कहूँ मुस्लिम समुदाय से कि गाय और बैल की किसी ने कुर्बानी किया तो उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। मुस्लिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने अपने राज में ऐलान किया था कि गाय को काटेगा तो हम फांसी की सज़ा देंगे, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने गाय और बैल के काटने पर फांसी की बात ही नहीं किया। आज जो लोग अपने आप को बहुत गाय को भगवान मानते हैं, पूजते हैं, उन्हीं के देश में आज जो है नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, हर जगह को गाय बैल कट रहे हैं। गोवा जाइए।